हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, क्लास में पहली बार है, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस करके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए, शेड्यूल देख लीजिए। जीके जिस की जो क्लास है सुबह आपको 11 बजे करवाई गई थी। रीजनिंग क्लास जो है इसके पहले दोपहर को 2 बजे कराई गई थी। इसके बाद देखिए आपको कलर की जो क्लास है शाम को 4 बजे आपको करवाई जा रही है इसी टाइम पर। और इसके बाद देखिए आपको शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास करवाई जाएगी। तो आप लोग सभी लोग क्लास में टाइम से आ जाइएगा करिए, ठीक है। क्लासेस का देखिए आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, फ्री में, एक भी रुपये उसको चार्ज नहीं करना। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन परीक्षा की शिक्षा नाम का। आप वहाँ से जाके जुड़ेंगे तो इसका जो नोट्स आपको देखिए फ्री में मिलेगा। बाकी आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, तो आप यहाँ पे डीएम करके आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। उसी के नीचे देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया गया है परीक्षा की शिक्षा, हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर लेना चाहते हो, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास है प्रैक्टिकल की, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निधन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है, बताइए। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निधन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? 180 दिन तक, 120 दिन का, 100 दिन तक या 90 दिन तक? तो देखिए 100 दिन तक जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पहले पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर है। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो राष्ट्रीयकृत हो, राष्ट्रीयकृत न हो, दूसरे देश में स्थापित हो, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है, बताइए। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक हो जो क्या होता है साथियों, तो देखिए अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक हो जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा बारह पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 53 नंबर है। क्या पूछेगा, ध्यान से देख के बताएंगे। काले मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है साथियों, इसका सही उत्तर खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, कच्छारी मिट्टी या रेगुण मिट्टी। काले मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है साथियों, 53 राइट आंसर कर, देखिए काले मिट्टी आपकी रेगुण मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प दिया गया है 53 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। यह रंग में काली होती है और कपास की खेती के लिए उत्तम होती है, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर है। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, बताइए। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है साथियों? महाभाष्य, मिता छरा है, माध्यमिका कारिका है या अष्टाध्यायी है, क्या है? इन चारों में से जो है आपकी पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है साथियों? देखिए पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम हमसे पूछा है, क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए अष्टाध्यायी है। जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। पाणिनि की पुस्तक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55, ध्यान से देखिएगा, क्या पूछेगा बताइएगा सही उत्तर। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैयद का, लोधी का, राजपूत का, खिलजी का? खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था साथियों? 55 पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सैयद का, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। खिज्र खान ने सैयद वंश का प्रारंभ किया था। खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत काल में सैयद वंश 1414 से 1451 की नींव डाली थी। खिज्र खान जो है सैयद वंश का संस्थापक था। जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 55 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर इतना। अगला क्वेश्चन देखा आपका 56 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, बताइए। मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, ताम्रलिप्ति में, कहाँ पे? हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था साथियों? 56 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए हर्षवर्धन की बात करें तो जो अपनी धार्मिक सभा है आपकी बनारस में किया था, बनारसी में क्या करता था। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 56 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में, यानी कि बनारस, अच्छा प्रयाग में साथियों, बनारस में नहीं, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, प्रयाग में, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में महामोक्ष परिषद यानी कि धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। इसमें लगभग सभी धर्मों के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और हर्षवर्धन द्वारा उदारता पूर्वक दान भी किया जाता था इसमें। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 56 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 57 पे, ध्यान से देखिए, क्या पूछेगा बताएगा राइट आंसर।
श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या है बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियां, सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां, निजी क्षेत्र द्वारा जारी प्रतिभूतियां, संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियां क्या होती है। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या होती है साथियों, 57 से उत्तर कर देखिए। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां की बात करें तो देखिए सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां, जो आपका पीएल अभी कब दिया गया है 57 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या होती है, तो सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्या पूछा, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं बताइए। जो राष्ट्रपति है किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है। अध्यक्ष के, प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता के और मंत्रिपरिषद के। तो देखिए राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री के परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित एवं स्थगित करता है, जो आपका बीपीएल अभी कब दिया गया है 58 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा समाप्ति की घोषणा का अधिकार है साथियों। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व भंग कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे प्रधानमंत्री से परामर्श करना होता है। तो जो आपका पीएल अभी कर देगा 58 पे आपका सही उत्तर जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर है क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताइएगा। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू से या सिख से। तो देखिए कैवल्य का अर्थ होता है अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार का लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को देखिए आपका कैवल्य कहते हैं। यह आपका देखिए जैन धर्म से संबंधित है, जो आपका पीएल अभी कब देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगला देखिए 60 नंबर है क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएगा राइट आंसर। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बताइए। किस उद्योग द्वारा जो आपका बॉक्साइट है कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील या सोना। तो देखिए एल्युमिनियम, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। यह विश्व में एल्युमिनियम का प्रमुख स्रोत है। बॉक्साइट अवसादी चट्टानों का प्रकार है जिसमें एल्युमिनियम के तत्व उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 60 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 61 पे, ध्यान से देखिए क्या पूछा बताइएगा राइट आंसर। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है बताइए। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है। बाणभट्ट है, हर्षवर्धन है, भास्कर वर्धन है या बिंदुसार है। तो देखिए बाणभट्ट, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने देखिए हर्ष चरित तथा कादम्बरी की रचना की है। हर्ष स्वयं विद्वान थे। हर्ष को 3 नाटक ग्रंथ यानी कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद का रचयिता माना जाता है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 पे क्या पूछा है, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था बताइए। अच्छा कौन सा स्थान भारत में, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। कोचीन है, गोवा है, कालीकट है, कन्नौर है। देखिए यहाँ पर जो आपका दोनों दिया गया है कालीकट और गोवा आपको दोनों सही हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचिन को मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। 1530 में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचिन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। तत्पश्चात गोवा लंबे समय तक पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा। तो अब तो या तो बी सही हो सकता है या तो सी सही हो, तो दोनों आपका सही हो सकता है, ठीक है। कोचिन, कोचिन है, ठीक है। कालीकट नहीं, कोचिन है, ठीक है। कोचिन पहले आपका देखिए कोचिन बनाया गया था, बाद में आपका देखिए गोवा स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है, लंबे समय तक के लिए। अगला क्वेश्चन देखें आपका 63 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे। समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या बताइए। समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथी बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए समाज शास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है समाज को समझना होता है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी है समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। अगस्त कॉम्टे को समाज शास्त्र शब्द का देखिए जन्मदाता कहा जाता है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 63 पे आपसे का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताइएगा, राइट आंसर कर देगा। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है बताइए। धर्म है, रीति रिवाज है, नैतिक है, कानून है साथी बताइए। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन क्या होता है साथियों, देखिए कानून होता है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण और औपचारिक साधन कानून होता है जो समाज पर नियंत्रण कर सकता है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 64% के राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताइएगा। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया है किसने, रिजले ने, नेस्फील्ड ने, जे.एच. हटन ने, फोकार्ट तथा सोनार्टी ने। किसने दिया है जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत, किसने दिया था। तो 65 में से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए नेस्फील्ड ने। जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है 65 पर आपका राइट आंसर, ठीक है। जाति की उत्पत्ति का जो व्यावसायिक सिद्धांत है नेस्फील्ड ने दिया है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी बताइए। कार्ल मार्क्स ने, टीबी बोटोमोर ने, अल्बर्ट स्पेंसर ने, उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं बताइए। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी है साथियों, 66 से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कार्ल मार्क्स ने। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। वर्ग विहीन समाज की जो अवधारणा है कार्ल मार्क्स ने के द्वारा दी गई थी। उनके अनुसार उसके राज्य में कोई वर्ग नहीं रहेगा। तो जो आपका बी वाला ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 67 क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताएगा राइट आंसर। दर्शन शास्त्र की किस शाखा में नैतिक चेतना की अध्ययन किया जा सकता है बताइए। दर्शन शास्त्र की किस शाखा में नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए नीति शास्त्र में जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। दर्शन शास्त्र की नीति शाखा में नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 67 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताइएगा। पाश्चात्य दर्शन के प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है बताइए। पाश्चात्य दर्शन के प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है किसे जाता है साथियों। 65 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए लॉक और क्वांट दोनों को। तो जो आपका ये यहाँ पे डी वाला विकल्प दिएगा ये और भी दोनों को दोनों आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। पाश्चात्य दर्शन के प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय लॉक और क्वांट को दिया जाता है। तो आपका जो डी वाला विकल्प दिया गया है 68 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक यहाँ तक सभी का क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे आपका क्या पूछा गया है 69 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा। बुद्धिवादी संप्रदाय का समर्थक निम्न में से किसे माना जाता है बताइए। बुद्धिवादी संप्रदाय का जो समर्थक है निम्न में से किससे माना जाता है साथियों। देकार्त को, स्पिनोजा को, लाइबनीज को या ये सभी को। तो देखिए ये सभी को। जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। बुद्धिवादी संप्रदाय का जो समर्थक है देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनीज आदि सभी विद्वानों को माना जाता है। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा है 69 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 पे। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है। 14, 13, 12, 11, 11, 12, 13, 14 कितनी मानी जाती है बताइए। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है, देखिए 14। जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 70 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। मिल्टन सिंगर है, योगेंद्र सिंह है, M.N. श्रीनिवास है या M.S.A. राव है, कौन है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, देखिए योगेंद्र सिंह। जो आपका बी वाला पिकअप देगा 71 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बताइए। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया। फूले ने, ग्रीन ने, फ्रायड ने या दुर्खिम ने। तो देखिए आत्मदर्शन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है आपका फूले ने किया। जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 72 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है साथियों। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट होगा बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि है जो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है बताइए। वानुअटू, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या सोलोमन द्वीप समूह। तो देखिए अंटार्कटिका द्वीप समूह। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिणी ध्रुव
अंतर्निहित है। इसका 98% भाग औसतन जो है आपका 16 किलोमीटर मोटी परत बर्फ से ढका हुआ है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो जो आपका पीला दिया गया 16 पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखने का 74 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था बताइए। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 14 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को बताइए। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? देखिए 26 नवंबर 1949 को, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण देखिए 6 दिसंबर 1946 को किया गया। भारत के संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसी दिन को पारित भी हो गया। 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, आपका 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था, इतना बता देखिएगा। बनकर तैयार हुआ और पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण आपका देखिए सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं बताइए। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा की बात करें, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण जो है आपके रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं साथी बताइए। तो देखिए 1/3 जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान के लोकसभा व राज्यसभा 2 सदन होते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है तथा जो आपका राज्यसभा आपका देखिए अस्थायी सदन है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो है अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसके 1/3 मतलब 1/3 जो सदस्य हैं हर 2 वर्ष के बाद आपके सेवा निवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य आपके चुन लिए जाते हैं। तो जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर है, क्या पूछा गया? ध्यान से देखकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है साथियों। क्या दिया गया? पहला, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, गलत बात है। ठीक है, दूसरा कथन देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, गलत बात है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, सही है। तो जो आपको यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया आपके यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? सही कथन पूछा है, तो आपको जो सी वाला कथन दिया गया आपका सही उत्तर है। ठीक है, राज्य के विधान परिषद सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते? बताइए। आदर्श नगर, कुशल गांव, आर्थिक, आदर्श धार्मिक केंद्र या आदर्श गांव? तो देखिए आदर्श गांव के जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है, सभी को दिख रहा है इतना? ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव स्थापित करने की सिफारिश लागू की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच का आदर्श का अनुसरण करते हो। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा 77 पर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा, बताइए। किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM की 18वीं मध्यावधि बैठक की मेजबानी की थी? बताइए। अजरबैजान ने, मिस्र ने, वेनेजुएला ने, इंडोनेशिया ने, किसने की थी साथी? तो देखिए अजरबैजान ने, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की 18वीं मध्यावधि बैठक अजरबैजान के बाकू में 5 से 6 अप्रैल 2019 को संपन्न हुआ। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। वर्तमान में इसमें देखिए आपके 120 देश थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है जहां चाय की कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है? बताइए। तो देखिए असम और पश्चिम बंगाल, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में तथा उसके बाद आपका देखिए पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। यह दोनों राज्य भारत के उत्पादन के लगभग 3/4
हिस्सा जो है उत्पादन करते हैं चाय का। तो जो आपका पीएल पिकअप देगा 79 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें 80 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख कर बताएगा सही उत्तर का। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केरल में, असम में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो देखिए कर्नाटक में जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर कि भारत में सर्वाधिक कॉफी का जो उत्पादन है कर्नाटक में होता है। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए दूसरे नंबर पर केरल आता है, केरल के बाद आपका देखिए सेकंड नंबर पर केरल, थर्ड नंबर पर देखिए तमिलनाडु, फोर्थ नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, और चाय में जो है असम आता है, यहाँ पे चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है कलावर की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर आपको जरूर दे। बाकी आपसे क्लास कैसी लगी कमेंट करके, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।